ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मांग कर रही है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और उसके कुछ सवालों का जवाब दिया जाए। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के यंग, एनर्जेटिक नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अविरल मलिक। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मलिक आपसे सीधा ऑपरेशन सिंदूर से ही है कि आप जी। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देखते हैं। और इससे जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन। इस पे भी आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जहां तक विषय ऑपरेशन सिंदूर का, प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक भारतीय ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व कर रहा है, भारतीय सेना पर निश्चित रूप से गर्व कर रहा है। जिस प्रकार से भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय फौज के द्वारा घर में घुसकर मारने का काम किया गया, भूतपूर्व काम किया गया, वो बहुत ही सराहनीय है। प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक राष्ट्रवादी आज प्रसन्न नजर आ रहा है। ये बिल्कुल निश्चित है, स्वाभाविक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पाकिस्तान का, पाकिस्तान पूर्ण रूप से वैश्विक पटल पर आज एक्सपोज हो गया, नंगा हो गया। और साथ ही साथ इसके साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, पाकिस्तान में इकोनॉमी नाम की चीज किसी प्रकार से अब नहीं बची। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, इकोनॉमी तबाह हो गई, पाकिस्तान की डिस्ट्रॉय हो गई एक प्रकार से। और साथ ही साथ वहां की रक्षा नीति, विदेश नीति पूर्ण रूप से एक्सपोज हो गई कि समाप्त है, कोई रक्षा नीति नहीं, कोई इनकी विदेश नीति नहीं। पाकिस्तान की सरकार घुटनों पे आ गई, पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पे आ गई, और भिखारी मुल्क के रूप में पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है, घूम रहा था। वो भी अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आतंकवाद को किसी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। साथ साथ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और उलझुल आरोप लगा रहे हैं और सबूत मांगने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, अमेरिका के इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। तो किसी प्रकार से इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कोई सीज फायर नहीं है, इस चीज को भी स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। हम घर में घुस के मारने वाले लोग हैं। हमने अपने आधार पर, अपनी शर्तों के आधार पर हमला करना स्थगित किया है। हमला करना, मैं रिपीट करना चाहूंगा, स्थगित किया है। और हमला करना पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अगर उधर से एक गोली चलेगी, इधर से गोला चलेगा। और स्पष्ट शर्त है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। और जहां तक विषय विपक्ष का, इंडिया अलायंस का, जिस प्रकार से आरोपबाजी की जा रही है, और बदजुबानी मैं कहूंगा लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, वो बहुत दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए। और कांग्रेस को, संपूर्ण विपक्ष को, जो सबूत मांगता है इस तरह से, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम मां भारती की पूजा करने वाले लोग हैं, मां भारती को पूजने वाले लोग हैं, मां भारती को अपना मार्गदर्शक मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए संविधान के रास्ते पर चलने वाले हम लोग हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस लाल किताब को दिखाने का काम करते हैं, इस भारतीय संविधान की लाल किताब को दिखाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस किताब को उन्हें पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इस संविधान के भीतर, अंबेडकर जी के संविधान के भीतर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है यूनिटी की बात। ये यूनिटी पे चर्चा नहीं करते हैं। इन्हें यूनिटी के विषय पर बोलना चाहिए, आज संविधान के विषय पर बोलना चाहिए। हम कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम। ये जातियों बांटने वाले लोग हैं देश को, देश में नफरत का जहर, नफरत का बीज घोलने वाले लोग, यही कांग्रेस पार्टी के इंडी गठबंधन के लोग हैं। जब राष्ट्र की बात हो तो एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान, मार्गदर्शन हमारा करने वाला संविधान निश्चित रूप से कहता है कि किसी प्रकार से अगर देश पे आंच आती है तो कांग्रेस, बीजेपी या अन्य राजनीतिक दल, सपा, बसपा, लोकदल, पॉलिटिकल पार्टीज को भुला करके, पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। और स्पष्ट रूप से प्रत्येक देशवासी आज एकजुट है। और अभूतपूर्व तरीके से हमने घर में घुस के मारा और मारते रहेंगे। और ये तभी हो सकता है जब मोदी जी की सरकार हो। और 2004 से 2009 यूपीए 1 रही, 2009 से 2014 यूपीए 2 रही। इन्हें बताना चाहिए, मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट, दो सरकार केंद्र में इनकी रही, 26/11 भी उसी दौरान हुआ, सबको सर्वविदित है। अब इन्होंने क्या एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ? नंबर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक से बता दे, नंबर ऑफ एयर स्ट्राइक से बता दे जो इन्होंने पाकिस्तान में किया अपनी पिछली सरकारों में, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में, यूपीए लेड गवर्नमेंट्स में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। इन्हें नंबर ऑफ एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में सब गिना देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, बेहतर होगा। रख ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कोई एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आफ्टर द मीटिंग विथ ट्रंप
मोदी जी मोदी जी ने ये सीज फायर का किया। और हाल फिलहाल में रशिया ने भी ये एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने भी कहा है कि ट्रम्प ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है इस सीज फायर में। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या इस पे एक स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए कि ये है या नहीं है? देखिए, डीजीएमओ लेवल से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, निरंतर स्पष्ट हुआ, और उसके बावजूद भी इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है। असल में चक्कर ये कर रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, और मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास ये करना चाहते हैं, अपमान करने का प्रयास इस सेना का करना चाहते हैं, सेना को नीचा दिखाने का प्रयास ये करना चाहते हैं। इनका षड्यंत्र है, ये टूल किट का इनका हिस्सा है, जो कि बहुत दुखद शर्मनाक है। आपने सेशन की बात की थी पहले सवाल में कि सेशन बुलाना, सेशन तो चलते हैं, लगातार चलते हैं। उन सेशंस में क्या करते हैं, जंतर मंतर में तब्दील करने का प्रयास करते हैं सदन और संसद को। सदन की कार्रवाई चलने नहीं देते, डिस्कशन चाहते नहीं। टीवी डिबेट्स में भी ये डिस्कशन नहीं चाहते, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं चाहते, बाहर भी डिस्कशन नहीं चाहते, अंदर भी डिस्कशन नहीं चाहते। इन्हें हंगामा काटना है, इन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है, इन्हें एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास करना है। इनके अपने मुद्दे हैं, अपने एजेंडे हैं, उन एजेंडों पर इन्हें चलना है। अगर कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि इतने बड़े मुद्दे पे एक स्पेशल सेशन बुला लिया जाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, देखिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ सवाल इनके क्या है, सवाल इनके हैं किस प्रकार के, मैं दोहराने में मुझे शर्म आती है। ये जो सवाल ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कितने हमारा नुकसान हुआ, कितने हवाई जहाज गिराए गए, कितने लड़ाकू विमान गिराए गए। अरे भैया, शर्म आनी चाहिए। जो पाकिस्तान सवाल कर रहा है वही ये लोग सवाल कर रहे हैं। भारत का कितना नुकसान हुआ उसका सारा इन्हें डाटा चाहिए, जबकि स्पष्ट सब कुछ हो रहा है, सबके मध्य में रखा जाता है, टाइम टू टाइम रखा जाता है। डीजीएमओ लेवल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, सबने देखा, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, तमाम साल लोगों ने स्पष्ट किया। बावजूद इसके इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, और पाकिस्तान की टूल किट के हिस्से के रूप में ये उस प्रकार के बयान देते हैं, उस श्रेणी के बयान देते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन के रूप में चलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो पाकिस्तान की मीडिया के हेडलाइन में बने रहने का प्रयास करते हैं, और सुर्खियों में बने रहने का प्रयास पाकिस्तान के भीतर करते हैं। इंडिया के भीतर छोड़िए, वो पाकिस्तान की चिंता करने वाले लोग हैं। एक और सवाल है। जी बीजेपी में डॉक्टर शशि थरूर को लेके क्या चल रहा है? क्या शशि थरूर जी बीजेपी में एंटर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या बीजेपी कांग्रेस को अंदर से कमजोर करने की प्लानिंग कर रही है? क्या चल रहा है इस पे, आपके क्या कमेंट्स? आपने इस चीज को ऑफिशियली पूछा तो मैं भी ऑफिशियली बता देता हूं। एट प्रेजेंट किसी प्रकार से इस चीज का ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। नंबर दो, जहां तक विषय है शशि थरूर जी का, तो शशि थरूर जी सम्मानित है निश्चित रूप से, और कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में अभूतपूर्व तरीके से वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, अपने विचारधारा के अनुरूप। लेकिन जिस प्रकार से गांधी परिवार को उन्होंने आंख दिखाने का प्रयास किया, तो गांधी परिवार को जो भी कांग्रेस में आंख दिखाएगा उसका यही हश्र कांग्रेस पार्टी में होगा। वो सर्वविदित है। एक परिवार है, हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट। उनके लिए गांधी परिवार सर्वोपरि है, 10 जनपद सर्वोपरि है। वो सबने देखा, और कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए डॉक्टर शशि थरूर जी ने आंख से आंख दिखाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से गांधी परिवार को आंख दिखाने का प्रयास किया, उसी कारण उनका यह अपमान किया जा रहा, सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और किस तरीके से उन्होंने चुनौती देने का काम अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर किया था, वो भी सबने देखा था। कास्ट सेंसस पे आपके कमेंट्स? जी नहीं, देखिए, जातिगत राजनीति नंबर एक बीजेपी नहीं करती, लेकिन कास्ट सेंसस की विरोधी किसी प्रकार से बीजेपी नहीं है। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते, हम जातियों को एक वोट बैंक के रूप में नहीं समझते, वोट बैंक के रूप में हम जातियों का इस्तेमाल कतई नहीं करते। लेकिन विपक्ष की क्या राय है वो सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। ये जातियों के बीच नफरत के एक प्रकार से बीज बोने का काम करते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। लेकिन जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड का, हम निश्चित रूप से जनता के रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य की चिंता करने वाले लोग हैं। गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबकी चिंता करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वली ट्रीट करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और निश्चित रूप से हम सबके हित में काम कर रहे हैं। हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्किल इंडिया की बात करते हैं। हम किसान सम्मान निधि चलाने में विश्वास रखते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने में विश्वास रखते हैं। और जब कोई ये जन कल्याणकारी योजना, फॉर एग्जाम्पल आवास योजना चलती है, शौचालय का निर्माण होता है, या जनधन योजना के माध्यम से बैंक खाते खुलते हैं, तो निश्चित रूप से सबको उसका लाभ मिलता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो,
किसी लिंग का हो, कोई भी हो, XYZ, सबको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। यही भारतीय जनता पार्टी है। जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का, विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का, अन्य राजनीतिक दलों का, जितने भी इंडिया अलायंस के राजनीतिक दल हैं, विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, और जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, घिनौनी राजनीति करते हैं, जातिगत भेदभाव को फैलाने का प्रयास करते हैं और जातियों में जहर घोलकर, जातियों के बीच जहर का बीज बोकर, नफरत फैलाकर अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, फैक्टर्स चलाते हैं। आपने तो देखा होगा, आप अनुभवी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान और आज भी एमवाई फैक्टर चलता रहा। ये समाजवादी वाले एमवाई करते हैं, ये मुस्लिम यादव पे फोकस करने वाले लोग हैं, ये एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जनता, सिटीजन्स, इस देश का सम्मानित नागरिक निश्चित रूप से वोट की चोट करके इन्हें चुनाव के दरमियान मुंहतोड़ जवाब देता रहा है और भविष्य में भी देता रहेगा। इस चीज का मुझे पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास है। अपना फोकस शिफ्ट करते हैं थोड़ा बिहार असेंबली इलेक्शंस पे। जी बिल्कुल। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको क्या लगता है बिहार में क्या होगा? पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू की सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और किस तरीके से पिछले चुनाव में भी इंडी अलायंस, जिसको इंडी कहते थे, ये इंडी वाले, इंडी को चुनाव में, इंडी को भिंडी बना के जिस प्रकार से जनता खा गई थी चुनाव में, वो सबने देखा था। किसी प्रकार का इंडी नहीं रहा था, वो स्पष्ट रूप से सबने देखा है। तो इंडी अलायंस का कुछ किसी प्रकार से सवाल उठता ही नहीं, महागठबंधन वहां समाप्त है। क्या बीजेपी ये कोशिश नहीं करेगी कि बिहार में मेजॉरिटी आ जाए और उसे अलायंस में एंट्री ना करना पड़े? देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है निरंतर, और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, करती रही है और करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ ग्राउंड पे काम कर रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है नीतीश कुमार जी का, और जहां तक जेडीयू का विषय है या किसी भी अन्य राजनीतिक दल का विषय है जो हमारे साथ गठबंधन में मौजूद है, एनडीए का साथी है, एनडीए में जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी साथी है, निश्चित रूप से उसे हम सम्मान देते हैं और सर्वोपरि रखने का, आगे रखने का, फ्रंटल पे रखने का काम करते हैं। और जिस व्यक्ति को जितना सम्मान मिलना चाहिए निश्चित रूप से राजनीति में दिया जाता है, हमारे द्वारा ही दिया जाता है। कांग्रेस के लोग किस प्रकार से सहयोगी साथियों को अपमानित करते हैं वो भी सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। नीतीश जी को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10 मार्क्स निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अनुराग जी, 10 में से 10 मार्क्स बिहार प्रदेश की जनता दे रही है और हम भी दे रहे हैं। मैं निश्चित रूप से 10 में 10 नंबर दूंगा और बाकायदा 10 में से 100 नंबर दूं तो वो भी कम नहीं है। जिस प्रकार का गजब का काम, अच्छा काम बिहार प्रदेश में हो रहा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब चलिए, मेरे लास्ट के 2 सवाल हैं, वर्ल्ड की तरफ आते हैं। जी यूएस लगातार ये कह रहा है कि इंडिया में टैरिफ बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा है। तो आप इंडिया की और यूएस की जो नेगोशिएशंस चल रही हैं इंपोर्ट ड्यूटीज को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक विषय भारत का, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का जहां तक विषय है, तो हमारी सरकार को जो स्टेप्स लेने चाहिए वो निश्चित रूप से हमारी सरकार लेती है, हमारे द्वारा लिए जाते हैं, हमारी सरकार लेती रही है, भविष्य में भी लेती रहेगी। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं स्पष्ट आपके माध्यम से करना जनता को चाहूंगा कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जी की, मोदी जी की मित्रता है, दोस्ती है, वो स्पष्ट रूप से सबको मालूम है। और यूएस की इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो वैश्विक पटल पर स्पष्ट रूप से सभी देशों को मालूम है और स्पष्ट रूप से किसी प्रकार से भारत का नुकसान ना हो, इसकी चिंता निश्चित रूप से हम करते रहे, भविष्य में भी करते रहेंगे। जो भी फर्दर स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट सवाल है, जी हाल फिलहाल में पाकिस्तान को यूएन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट्स मिली। हमने इतने डेलीगेशंस वर्ल्ड लेवल पे भेजे ऑल पार्टी के, अपना पॉइंट रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान गलत है और हम सही हैं, जो कि हम हैं ऑब्वियसली। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को सीट्स मिली यूएन में। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ कमी रह गई? नहीं, देखिए, जहां तक विषय विदेश नीति का, हमारी रक्षा नीति का, और जहां तक पर्टिकुलरली विदेश नीति का विषय है, अगर विदेश नीति की बात की जाए और तुलनात्मक अध्ययन पूर्ववर्ती सरकारों से कर लिया जाए, मैं सरकार, अन्य सरकारों को भी बात नहीं करूंगा, केवल पूर्ववर्ती सरकार जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, और बाकायदा मैं तो पूरे टर्म की बात नहीं करूंगा, जो जस्ट पिछली सरकार थी, यानी कि 2009 से 2014 जो यूपीए 2 था, मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में हमारी सरकार आई, इससे पिछली सरकार की विदेश नीति क्या थी वो सबने स्पष्ट रूप से देखा, किसी प्रकार की विदेश नीति नहीं थी। और जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कमजोर था,
वो स्पष्ट रूप से मालूम है। और पाकिस्तान छोड़िए, जो छोटे छोटे देश हैं वो आंख दिखा रहे थे, पाकिस्तान आंख दिखा रहा था। पाकिस्तान की औकात क्या है, हैसियत क्या है, उसे ठिकाने लगाने का काम भारत ने जिस प्रकार से इस तरीके से किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और स्पष्ट तौर पर वैश्विक पटल पे वो एक्सपोज हो रहा है, भारत के द्वारा एक्सपोज किया जा रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, होता रहेगा। हमारी विदेश नीति मजबूत है, हमारे विदेश मंत्री जी भी मजबूत हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मजबूत है, हमारी सरकार भी मजबूत है, और किसी दबाव में हमारी सरकार ना झुकी थी, ना झुकी है, ना झुकेगी। मोदी है तो मुमकिन है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के एंड में आ गए हैं। इतना बिजी जी। होने के बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।